हेलो स्टूडेंट्स, अपनी लास्ट की वीडियो में हमने सीखा था आर्टिकल्स के टाइप्स के बारे में और यूज़ ऑफ ए एंड एन के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, आप उसे वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे यूज़ ऑफ द, कि जो द आर्टिकल है उसे कहाँ यूज़ किया जाता है और आर्टिकल द होता क्या है। सो लेट्स बिगिन। बेटा, जो आर्टिकल द है उसका जो यूज़ है वो हम नाउन से पहले करते हैं और द जो है वो एक निश्चित, डेफिनेट या फिर यूनिक, जो विशेष है या फिर जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, ऐसे नाउन के साथ हम द का यूज़ करते हैं। द को इसीलिए डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है और यह सिंगुलर और प्लूरल दोनों टाइप्स के नाउन के साथ यूज़ होता है। यानी कोई भी सिंगुलर नाउन हो, कोई भी प्लूरल नाउन हो, उसके साथ हम द लगा सकते हैं। द का जो यूज़ है वो हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, वो है रिवर्स, ओशंस, सीज, माउंटेन रेंजेस, इनके नेम्स के साथ, जैसे द यमुना, द इंडियन ओशन, द अरेबियन सी, द हिमालयाज। पॉइंट्स ऑन द ग्लोब, यानी ग्लोब पर जो भी पॉइंट्स एक्सप्लेन किए जाते हैं उनके साथ भी हम द का यूज़ करते हैं, जैसे द इक्वेटर, द नॉर्थ पोल। जोग्राफिकल एरियाज़ के साथ हम द लगाते हैं, जैसे द मिडिल ईस्ट, द वेस्ट। कोई भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट। डेजर्ट्स, फॉरेस्ट्स, गल्फ्स और पेनिनसुलास के साथ भी हम द का यूज़ करते हैं, जैसे द सहारा, द ब्लैक फॉरेस्ट, द पर्शियन गल्फ, द इंडो चाइनीज़ पेनिनसुला। जर्नल्स और न्यूज़पेपर्स के नेम्स के साथ भी हम द लगाते हैं, जैसे द वॉल स्ट्रीट जर्नल, द हिंदुस्तान टाइम्स, जो एक न्यूज़पेपर का नेम है। क्लासिक्स एंड होली बुक्स, जो भी हमारे क्लासिक्स हैं या जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, उनके साथ भी हम द यूज़ करते हैं, जैसे द इलियड, द रामायण। अब यहाँ पर बच्चों जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है वो है कि जब आप ऑथर के नेम के साथ बुक का नेम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आप द का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे होमर्स इलियड, यानी जो होमर है वो ऑथर है इलियड का, तो वहाँ पर हमने द का यूज़ नहीं किया है। उसके बाद जो द का यूज़ होता है वो होता है नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के साथ, जैसे द सन, द अर्थ। यूनिक क्रिएशंस के साथ, जैसे द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ, जैसे द बेस्ट, द टॉलेस्ट। क्लास और कैटेगरी, मतलब कोई भी जाति या वर्ग के साथ भी हम द का यूज़ करते हैं, जैसे द इंडियंस, द फ्रेंच। For example, the Spanish are known for their warm hospitality, यानी जो स्पेनिश लोग हैं वो अपनी आवभगत के लिए जाने जाते हैं या फेमस हैं। और द का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जब कोई सिंगुलर नाउन पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करे, जैसे द कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट, यानी जो ऊँट है वो मरुस्थल का जहाज़ है। अब यहाँ पर जो कैमल है वो सिंगुलर नाउन है और वो सभी कैमल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर भी आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि जब आप इस नाउन को प्लूरल फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, मतलब सिंगुलर नाउन की जगह प्लूरल नाउन यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप द नहीं लगाएंगे। जैसे कैमल्स आर द शिप ऑफ द डेजर्ट, अब यहाँ पर कैमल्स प्लूरल है तो हमने द का यूज़ नहीं किया है। और मैन एंड वुमेन, इनके साथ भी आप द का यूज़ नहीं करेंगे जब ये किसी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे
मैन इज़ मोर्टल, यानी जो मानव है वो नश्वर है, इंसान जो है नश्वर है, तो हमने यहाँ पर द का यूज़ नहीं किया है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी आपको ये कॉन्सेप्ट जो है और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज की पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।